नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या उख्ता हारूना मा काना अबूके इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुके बगिया। ए हारून की बहन, ना तो तुम्हारा बाप कोई बुरा आदमी था, ना तुम्हारी माँ कोई बदकार औरत थी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात ग्रामी कदर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा। बाज़ लोग जो हैं वो इस आयत से बहुत गलत मानी जो है वो अखज़ करने की कोशिश करते हैं और आए दिन ये इतराज़ करते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एड्रेस किया गया या उख्ता हारून, कि वो हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन थी। तो वो किस तरीके से उनकी बहन थी, तो आज हम इस पे बात करेंगे। जैसा कि हूद अलैहिस्सलाम को आद का भाई जो है वो कहा गया है, ये एक मेटाफोरिक स्टेटमेंट है। इससे पहले कि मैं अपने मजमून की तरफ बढ़ूं, मैं कुछ ग्रामेटिकल जो इसकी डेफिनेशन है वो आपके सामने जो है वो रखता चला जाऊं कि ये इस्तारा या कनाया हकीकी मानी का लिबास आरियतन लेकर मजाजी मानों को पहनाना, मसलन नरगस कहकर आँख मुराद लेना। इस्तारे में हूबहू दूसरी चीज़ मान लिया जाता है। इस्तारा में मुस्तारुल्लहु नहीं लिखा जाता, सिर्फ मुस्तारुल्लहु मुस्तारुम मिन्हु का जिक्र होता है जिसको इस्तारा बनाया जाए। और अरकान मुस्तारा क्या होते हैं? वो फर्द या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ या खूबी मुस्तार ली जाए। वजह जामे उसकी ये होती है कि मुस्तारुल्लहु और मुस्तारुम मिन्हु में जो वस्फ़ और खूबी मुश्तरक हो उसे वजह जामे कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एक जुमला है कि एक रोशन दिमाग था, न रहा मुस्तारुल्लहु, यानी एक आलिम आदमी के लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है। और मुस्तारुम मिन्हु क्या है? ये रोशन दिमाग है। और वजह जामे इसकी क्या है? ये उसकी बसीरत है। अब हम अपने मजमून की तरफ बढ़ते हैं कि सिस्टर एज टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, एहतराम के तौर पे, यानी एहतराम की अलामत जो है वो बहन के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो इस तरीके से है कि जिसके माँ बाप एक हों, यानी वो मेटाफोरिक ना हो, वो लिटरल हो। हाफ सिस्टर जिसका वालिद एक हो। मेटाफोरिक क्या है कि इजराइल और यहूदा के माबैन ताल्लुकात और रिश्तेदारी की बिना पर बहन का लफ्ज़ जो है वो बोला जाए। कबीले के लिहाज से बहन का लफ्ज़ जो है वो बोला जाए। बिलव्ड महबूबा और प्यारी के मानी में या दुल्हन के मानी में एज ए टोकन ऑफ लव जो है वो इस्तेमाल किया जाए। कोई ताल्लुक वाजे करने के लिए, मसलन सिफात हमीदा एक जैसी हो, ज़ुहद और तकवा एक जैसा हो, ख़ानदानी शराफत एक जैसी हो, या दूसरी सिफात जैसे सिफात बद वगैरह जो है वो एक जैसी हो। यहाँ पर हम अपने मजमून में ज़िम्नन भाई का जिक्र भी जो है वो करेंगे, क्योंकि भाई जो है वो मेटाफोरिक भी इस्तेमाल होता है और ये जो है लिटरल भी इस्तेमाल होता है। फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, दीन के जो भाई हैं वो मेटाफोरिक इस्तेमाल होता है, ना कि लिटरल इस्तेमाल होता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भाई हारून ये मेटाफोरिक नहीं है बल्कि ये लिटरल है। बेटी, वो इसकी बेटी रूत
2:8 में ये लिखा है, तब बोइज ने रूथ से कहा, ए मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बाली चुनने को ना जाना और ना यहाँ से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। इस वर्ष में क्या है जी, ये वर्ष जो है ये मेटाफोरिक है। ये एक मुआबी लड़की थी जो नओमी के साथ मुआब के मुल्क से आई थी। रूथ बोइज की अपनी बेटी नहीं थी, इसे इज्जत के तौर पर बेटी कहा गया था, यानी एज अ टोकन ऑफ रेस्पेक्ट। उसके बाद हमारे पास बेटी के लिए अब्राहम की बेटी का लफ्ज जो है वो आता है, और ये हजरत यसू अल मसीह के दौर की बात है। बस क्या वाजिब ना था कि ये जो अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती? यसू अल मसीह ने अब्राहम की बेटी क्यों कहा? कितने जमाने का फर्क है? तो बात समझने की है कि यहां पे लिटरल बेटी नहीं है, बल्कि यहां पे मेटाफोरिक बेटी है। एज ए टोकन ऑफ रेस्पेक्ट जो है वो इस्तेमाल किया गया है इसको, मरकस 3:35, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है। तो ये क्या है जी, यीशु की इतनी माएँ हो गई, इतनी बहनें हो गई और इतनी उसके जो है वो भाई हो गए? ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि इस वर्ष को मतन के हिसाब से जो है वो देखना पड़ता है कि क्या यहां पे मेटाफोरिक इस्तेमाल हुआ है या यहां पे लिटरल इस्तेमाल हुआ है। पैदाइश 20:12, और फिल हकीकत वो मेरी बहन भी है, अगरचे मेरी मां की बेटी नहीं, फिर वो मेरी बीवी हुई। उसके बाद इस्तिस्ना 27:22, लानत उस पर जो अपनी बहन से मुबाशरत करे। तो ये जो अपनी बहन इस्तेमाल हुआ है लफ्ज, ये क्या है? ये लिटरल इस्तेमाल हुआ है, मेटाफोरिक नहीं है। खा वो उसके बाप की बेटी हो, खा मां की हो, और सब कहें लोग आमीन। बात समझ में आ रही है ना कि ये वर्ष मेटाफोरिक नहीं है। मत्ती 12:49 और 50 जो है, मरकस 3:35 भी आगे आएगी। और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी मां और मेरे भाई ये हैं। मेरी मां और मेरे भाई ये हैं, यीशु मसीह ने ये कहा, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी मां है। ये भी मेटाफोरिक वर्स है। तो यहां पे जो है क्यों नहीं कहा जाता कि ये लिटरल है? यकूब 4:11, ए भाइयों, एक दूसरे की बदगोई ना करे। जो कोई अपने भाई की बदगोई करता है या अपने भाई पे इल्जाम लगाता है, वो शरीयत की बदगोई करता और शरीयत पर इल्जाम लगाता है। और अगर तू शरीयत पर इल्जाम लगाता है तो शरीयत पर अमल करने वाला नहीं, बल्कि इस पर हाकिम ठहरा। इस वर्ष में भाई जो है वो क्या है जनाब? वो मेटाफोरिक है। यूहन्ना 4:20-21, बहुत सी मिसालें हैं हमारे पास। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो कोई अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। यहाँ पे एक और मसला भी जो है वो जाते जाते हल हो जाता है कि देन व्हाई जीसस विजिबल गॉड। जीसस को देखा था ना उन्होंने, तो जीसस तो इसकी जो है वो कर रहे हैं, नफी कर रहे हैं कि वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। और ये सारा मेटाफोरिक जो है वो भाई चल रहा है, बहन चल रहा है। और 21 वर्ष है, और हम को उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। ये मेटाफोरिक भाई है, ये लिटरल भाई नहीं है। तो 1 जॉन 9:12 में जो है आता है, उस पे 1:9, जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी में है।
जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का, लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी में ही चलता है। वो ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर रखी हैं। यहां पे भी ये सारे का सारा जो है वो क्या चल रहा है, ये मेटाफोरिक चल रहा है। उसके बाद, ए बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। बच्चों किसके बच्चे हैं? सेंट पॉल के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? इन वर्सेस में भाई और बच्चों के अल्फाज क्या हैं? मेटाफोरिक हैं। इनको समझना चाहिए, ना कि फटाफट जो है वो उठ के एतराज कर दिया जाए। पहले ये बाइबल की तफहीम जो है वो हासिल करें, इसकी तालीम हासिल करें, फिर आप कुरान के ऊपर एतराज करें। मरकज 3:32-35 आपके सामने है। और भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनको ये जवाब दिया, मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उनके गिर्द बैठे थे नजर करके कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं। कौन है भाई? इतनी माएं हो गई, इतने भाई हो गए? नहीं, ऐसी हरगिज बात नहीं है। ये एक मेटाफोरिक स्टेटमेंट है, ना कि ये लिटरल स्टेटमेंट है। क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले हुई मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है। यीशु मसीह ने अपने असली भाइयों और अपनी माँ पर सख्त चोट लगाई है। क्या वो खुदा की मर्जी पर नहीं चलते थे जो उन्होंने ऐसा कहा? और मेटाफोरिक किसको अपना सब कुछ कहा? क्या वो ही खुदा की मर्जी पे चलते थे? जो मेटाफोरिक थे, क्या वो खुदा की मर्जी पे चलते थे या सब के सब थे? यहां इसकी थोड़ी सी तमीज जो है वो हमें देखनी है। तो सिस्टर एज मेटाफोरिक वर्ड इन द बाइबल जो है वो और मानी में भी जो है हमें मिलती है। लफ्ज बैन के लिए बाइबल मुकद्दस में इस्तिआराती इस्तेमाल मुतअद्दिद बार हुआ। बेवफा इसराइल, यिर्मयाह 3:3-10 उठा के देख ले। इसलिए बारिश नहीं होती और आखिरी बरसात नहीं हुई, तेरी पेशानी फाशा की है और तुझको शर्म नहीं आती? क्या तू अब से मुझे पुकार कर ना कहेगी, ए मेरे बाप, तू मेरी जवानी का रहबर था? ये ए मेरे बाप, ये क्या है भाई? क्या उसका कहर हमेशा रहेगा? क्या वो उसे अब तक रख छोड़ेगा? देख, तू ऐसी बातें तो कह चुकी, लेकिन जहां तक तुझसे हो सका तूने बुरे काम किए। इजराइल और यहूदा को तौबा करनी चाहिए। और यूसिया बादशाह के अय्याम में खुदावंद ने मुझसे फरमाया, क्या तूने देखा बरगश्ता इसराइल ने क्या क्या किया? वो हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे गई और वहां बदकारी की। और जब वो ये सब कुछ कर चुकी तो मैंने कहा वो मेरी तरफ आएगी, पर वो ना आई। और उसकी बेवफा बहन यहूदा ने ये हाल देखा। फिर मैंने देखा कि जब बरगश्ता इजराइल की ज़नाकारी के सबब से मैंने उसको तलाक दे दी। किसने तलाक दी? और उसे तलाकनामा लिख दिया, तो भी उसकी बेवफा बहन यहूदा ना डरी, बल्कि उसने भी जाकर बदकारी की। ये तमाम अल्फाज जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं। तो क्या ये तलाक देना जो है ये भी जो है वो लिटरल है या ये मेटाफोरिक है? और ऐसा हुआ कि उसने अपनी बदकारी की बुराई से जमीन को नापाक किया और पत्थर और लकड़ी के साथ ज़नाकारी की। अस्तगफिरुल्लाह। और खुदावंद फरमाता है कि बावजूद इस सब के उसकी बेवफा बहन यहूदा, बेवफा बहन कौन है? यहूदा, सच्चे दिल से मेरी तरफ ना फिरी। हिजकियेल 45 और 52। तू अपनी उस मां की बेटी है जो अपने शौहर और बच्चों से गिन खाती थी, और तू अपनी इन बहनों की बहन है जो अपने शौहरों से नफरत रखती थी। तेरी माँ हित्ती और तेरा बाप अमूरी था, और तेरी बड़ी बहन सामरिया है। तेरी बड़ी बहन सामरिया है जो तेरे बाईं तरफ रहती है। सामरिया कौन है? बहन है।
वो और उसकी बेटियां और तेरी छोटी बहन जो तेरी दानी तरफ रहती है सदूम, और उसकी बेटियां, सदूम भी बहन है, सामरिया भी बहन है। ठीक है, तो ये क्या जो है ये लिटरल है? कोई साबित नहीं कर सकता कि ये लिटरल है। जब कुरान की बारी आती है तो आप जो है वो लिटरल का लफ्ज आपको याद आ जाता है, और जब बाइबल आती है तो फिर जो है वो ये लफ्ज जो है ये छुपाया जाता है। लेकिन तू फकत उनकी राह पर नहीं चली और उन्हीं के घिनौने काम नहीं किए, क्योंकि ये तो गोया छोटी सी बात थी, बल्कि तू अपनी तमाम रोशों में उनसे बदतर हो गए। खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम कि तेरी बहन सदूम ने ऐसा नहीं किया, ना उसने उसकी बेटियों ने, जैसा तूने और तेरी बेटियों ने किया। ये सदूम के बारे में आ रहा है। देख, तेरी बहन सदूम की तकसीर ये थी, गुरूर और रोटी की शेरी और राहत की कसरत इसमें और उसकी बेटियों में थी। उसने गरीब मोहताज की दस्तगीरी ना की, और वो मुतकब्बर थी, और उन्होंने मेरे हुजूर घिनौने काम किए। इसलिए जब मैंने देखा तो उनको उखाड़ फेंका, बहनों को उखाड़ फेंका। और सामरिया ने तेरे गुनाहों के आधे भी नहीं किए। ये सामरिया भी बहन है, तूने उसकी निस्बत अपनी मकरूहात को फरोवान किया, और तूने अपनी इन मकरूहात से अपनी बहनों को बेकसूर ठहराया है। उसके बाद हवाला नंबर जो है वो अय्यूब से चलता है 17-14। अगर मैंने सड़ाहट से कहा है कि तू मेरा बाप है, और कीड़े से तो के मेरी मां और बहन है, कीड़ा भी मां बहन हो गया। अजीब सी बात है कि सड़ाहट, बाप, कीड़े, मां, बहन, ये सब के सब जो है ये लिटरल नहीं है, बल्कि ये सारे मेटाफोरिक है। हम साल 7-5 उठा के देख लें। हिकमत से कह तू मेरी बहन है, हिकमत से कह तू मेरी बहन है, और फहम को अपना रिश्तेदार करार दे दिया। यहां तो हिकमत भी जो है वो अजीब बात है यार। हिकमत भी बहन है और फहम भी रिश्तेदार है, कमाल है जी। उसके बाद मदियानियों की बहन की तरफ हम चलते हैं, गिनती 25-18, क्योंकि वो तुमको अपने मकर के दामन में फंसा कर सताते हैं, जैसा फगूर के मामले में हुआ और कस्बी के मामले में भी हुआ, जो मदियान के सरदार की बेटी और मदियानियों की बहन थी। ये मदियानियों की बहन तो हो गई, हाँ, लेकिन जो है वो हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है हारून की बहन नहीं हो सकती। अजीब बात है भाई। और फगूर ही के मामला में वबा के दिन वो मारी गई। हिजकीएल 23-31-33 उठा के देखते हैं। कहते हैं, तू अपनी बहन की राह पे चली इसलिए कि मैं उसका प्याला तेरे हाथ में दूंगा। खुदावंद यूं फरमाता है, तू अपनी बहन के प्याले से जो गहरा और बड़ा है पिएगी, तेरी हंसी होगी, तू ठट्ठों में उड़ाई जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सी समाई है। तू मस्ती और शौक से भर जाएगी। वीरानी और हैरत का प्याला तेरी बहन सामरिया का प्याला है। ये सामरिया का प्याला भी बहन सामरिया का प्याला है जी, इसमें से पिए। पैदाइश 20-12 है, और फिल हकीकत वो मेरी बहन भी है, क्योंकि वो मेरे बाप की बेटी है। ये गुजर चुका है हवाला इससे पहले। अगर ये मेरी मां की बेटी नहीं, वो फिर भी मेरी बीवी हुई। ये असली बहन है या मेटाफोरिक बहन है? जरा इसके ऊपर भी तबसरा करते चले जाएं। शमूएल 13-2 इसमें, और अमनून ऐसा अकुड़ने लगा कि वो अपनी बहन तमर के सबब से बीमार पड़ गया, क्योंकि वो कंवारी थी। सो अमनून को उसके साथ कुछ करना दुश्वार मालूम हुआ, लेकिन उसने उसकी बात ना मानी, और चूंकि वो उससे जोर आवर था इसलिए उसने उसके साथ जबर किया और उसे सोबत कर ली। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये असली बहन जो है, असली बहन के साथ जो है वो अपनी बहन का लफ्ज जहां पे जो है वो मौजूद है, तो यहां पे ये मेटाफोरिक वर्ड नहीं है, बल्कि ये तो लिटरल वर्ड है। अब बात की समझ आ गई मेटाफोरिक क्या होता है और लिटरल क्या होता है।
लेकिन अखबार 18, 9 और 11 में इसकी ममानियत है। तू अपनी बहन के बदन को, चाहे वो तेरे बाप की बेटी हो, चाहे तेरी माँ की, और खा वो घर में पैदा हुई हो, खा कहीं और, उसको बेपर्दा ना करना। तेरे बाप की बीवी की बेटी जो तेरे बाप से पैदा हुई है, तेरी बहन है, तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना। लिटरल है। अखबार 20, 17, 18 को हम देखते हैं, अगर कोई मर्द अपनी बहन को जो उसके बाप की या उसकी मां की बेटी हो लेकर उसका बदन देखे, उसकी बहन उसका बदन देखे, तो ये शर्म की बात है। वो दोनों अपनी कौम के लोगों की आंखों के सामने कत्ल किए जाएं। उसने अपनी बहन के बदन को बेपर्दा किया, उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। ऐसे शख्स को तो कत्ल कर देना चाहिए, और बाइबल में तो वो जो है वो इसको कत्ल ही नहीं किया गया। उसके बाद है, और अगर मर्द उस औरत से जो कपड़ों से हो सोबत करके उसके बदन को बेपर्दा कर दे, तो उसने उसका चश्मा खोला और उस औरत ने अपने खून का चश्मा खुलवाया, सो वो दोनों अपनी कौम में से काट डाले जाएंगे। ये तो उसके ऊपर ताजीर बनती है। सदक अल्लाहुल अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबीयुल करीम।